हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ एकदम ख़राब हो चुकी है, बस हुक्म है तो 4 मिनट हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब के नक्शे कदम पर चलूँ ताकि मंजिल तक आसानी तक पहुँचा जा सके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रत ने जिन जिन पहलुओं को उजागर किया, हर एक पहलू को हमें ज़हन नशीं रखना चाहिए, तवज्जो के साथ उस पर अमल करना चाहिए। खुसूसियत के साथ जो हज़रत ने तरबियत औलाद की बात की, इसे ताल्लुक़ से तो बात अर्ज़ करके बात ख़त्म कर दूँगा। आज जब बात तरबियत की आती है तो हमारी एक थिंकिंग है, हमारी एक सोच है कि नहीं भाई, हम तो अपनी औलाद को बहुत अच्छी तरबियत देते हैं। हम पूछते हैं तरबियत में आप औलाद को क्या देते हैं, तो अमूमन जवाब ये होता है अच्छा पहनाते हैं, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा घर है, अच्छी स्कूल है, बीमार पड़ते हैं तो अच्छे डॉक्टर से, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं। तो मियाँ, ये असल तरबियत नहीं है। अगर आप यही सोचोगे तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होगा। जानवर भी अपनी औलाद के खाने का इंतजाम करते हैं। जब बारिश होती है तो जानवर भी पहले बाद में खुद बचते हैं, पहले अपनी औलाद को बचाते हैं। हम तो 1-2 बच्चे रखते हैं, कुत्ते तो कई बच्चे पालते हैं। और खिलाना पिलाना और उनको बड़ा करना, ये तरबियत नहीं है। असल तरबियत जो कुरान ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जन्नत और दोज़ख इंसानों के लिए है, लिहाजा तरबियत उस जानिब होना चाहिए कि हमारी औलाद जहन्नम से बचे और जन्नत के रास्ते पर जाए। हज़रत ने फरमाया कल मैदान में महशर में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? वहाँ नहीं पूछाया जाएगा कि क्या खिलाते थे, क्योंकि राज़िक़ हम नहीं, अल्लाह ताला है। कैसा पहनाते थे, हाँ, अगर गलत पहनाते थे तो पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा गौसे आज़म वाला लिबास पहनाते थे या बॉलीवुड वाला पहनाते थे। वहाँ नहीं पूछा जाएगा किस हॉस्पिटल में इलाज करवाते थे। वहाँ पूछा ये जाएगा नबी की सुन्नत सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, नमाजों का तरीका सिखाया था या नहीं सिखाया था, 7 साल का बच्चा हुआ था तो नमाज का हुक्म दिया था या नहीं दिया था, 10 साल का हुआ था या बच्ची थी तो 10 साल की हुई थी तो उसे सख्ती से नमाज की पाबंदी सिखाई थी या नहीं सिखाई थी। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, इनको पर्दा सिखाया था या नहीं सिखाया था। हजरत की एक बात को और मैं आगे बढ़ा दूं, और एक बहुत मोतमद आलिम दीन पाकिस्तान के पीरज़ादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, अल्लाह उनके ऊपर दराज की बिल खैर अता फरमावे, उन्होंने एक रिवायत बयान की है। कल मैदान महशर में एक औरत अपने साथ 4 जन्नती मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। जन्नती मर्दों को, मैंने हज़रत का हवाला दिया है, उन्होंने इस रिवायत को बयान किया है।
एक औरत अपने साथ 4 जन्नती मर्दों को साथ ले जाएगी। वो कैसे? जब औरतों के अमाल पेश किए जाएंगे, ना पर्दा है, ना नमाजें हैं, ना आमाल सालिहा है तो क्या है? रजिस्टर में लिखा होगा बाल खुले रखती थी, हाफ वासली का लिबास पहनती थी, चुस्त लिबास पहनती थी, पतले लिबास पहनती थी, मर्दों के सामने इतरा कर जाया करती थी, मेकअप किया करती थी, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी बेदीनी बातें और बदअमली होगी। तो इसके एवज में जहन्नम की सज़ा भुगतने के लिए हुक्म होगा इसे जहन्नम में ले जाओ। तरबियत के हवाले से सुनिए, जब फरिश्ते उसको ले जाएंगे ना तो औरत कहेगी मौला मेरी बात भी सुनी जाए। वो कहेगी मेरे बाप को बुलाओ, मेरे बाप को बुलाओ। उसके बाप को हाजिर किया जाएगा। फिर वो कहेगी वही औरत, वही हमारी बच्ची जिसको हमने नाज से पाला था, पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया था, बेपर्दगी से रोका नहीं था, नमाज नहीं सिखाई थी, वही बच्ची कल मैदान महशर में कहेगी मौला अगर मैं जहन्नम का की हकदार हो तो मुझसे पहले मेरे बाप है। मैं पर्दा नहीं करती थी, ये मुझे टोकते नहीं थे, मैं नमाज की पाबंद नहीं थी, मुझे टोकते नहीं थे, मैं बेहया लिबास पहनती थी, ये मुझे मना नहीं करते थे, मैं बेपर्दा मैं गैर महरमों के सामने जाती थी, मुझे टोकते नहीं थे, मैं फिल्में देखती थी, मुझे रोकते नहीं थे। मौला मैं बाद में जहन्नमी हूं, पहले ये जहन्नमी कि इन्होंने मुझे सही तरबियत नहीं दी। पीर साकिर रज़ा साहब ने ये रिवायत बयान की। फिर हुक्म होगा इसको भी ले जाओ, इसके बाप को भी ले जाओ। क्योंकि मौला एक और अर्ज है, क्या? मेरे भाई को बुलाया जाए, मेरे भाई को बुलाया जाए। हुक्म होगा इसके भाई को हाजिर करो। फिर औरत के वो बहन कहेगी, बहन के लिए बड़ा प्यार है ना हमारे दिलों में, अल्लाह कायम रखे, लेकिन असल प्यार क्या होता है वो देखिए। वो कहेगी मौला मैं इसकी इज्जत थी, मैं इसकी आबरू थी, ये मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन कभी भी इसने मुझे दीन नहीं सिखाया, कभी बेरारवी से रोका नहीं। ये चाहता पावर था, 2 तमाचे लगा के मुझे नमाज की पाबंद करवाता। ये मेरा भाई था, एक लफ्ज हिला देती थी, मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता था। अगर ये चाहता तो मुझे सैयदा फातिमा की रिदा का सदका अता फरमाता, ये चाहता तो मुझे इस्लामी लिबास पहनाता, कभी सख्ती रहेगी, कभी रोका नहीं। मौला मैं जहन्नमी हूं, मुझसे पहले ये हकदार है। हुक्म होगा इसे भी ले जाओ, इसके बाप को भी ले जाओ, इसके भाई को भी ले जाओ। फिर होगी कि मौला एक और अर्ज है, क्या? मौला मेरे शौहर को हाजिर किया जाए, मेरे शौहर को हाजिर किया जाए। हुक्म होगा इसके शौहर को हाजिर करो। फिर शौहर हाजिर, मौला मैं इसकी बीवी थी, इसकी गैरत थी, इसकी हया थी, इसकी इज्जत थी, और इसके पास 3 तलाकों का पावर था, शौहर होने के मनसब था इसके पास। ये चाहता तो हर तरह की धाक धमकी से मुझे पर्दा करवाता, ये चाहता तो हर तरह की धाक धमकी से मुझे गैर मर्दों के सामने जाने से रोक सकता था, मुझे फैशन करने से रोक सकता था, मुझे खुले बाल रखने से रोक सकता था, मुझे नमाज का पाबंद करवा सकता था, मुझे दीन सिखा सकता था। लेकिन मौला इसने आज तक, बल्कि इसकी हालत तो ये है, मैं अक्कासी कर रहा हूँ, इसकी हालत तो ये कि चाहता था कि मेरे बाल खुले रहे। आज के मर्दों की हालत, ये तो चाहता था कि मैं इसके दोस्तों के सामने मैं बन सबर कर जाऊं ताकि लोग कहें कि भाई की बीवी कितनी अच्छी है। मेरा हुस्न इसके लिए था, इसने अपने दोस्तों के सामने भी आम किया। ऐसी हालत है कि नहीं? कल मैदान महशर में वही कहेगी, मौला रात में दर्द हो जाता था, ये उठ जाता था, दवाइयों का इंतजाम करता था, मुझे तकलीफ होती थी, तड़प जाता था, लेकिन इसको मेरी आखिरत की तकलीफ का एहसास नहीं था। मौला अगर मैं जहन्नमी हूँ तो बाद में हूँ, ये भी हकदार है। हुक्म होगा इसे भी ले जाओ, इसके बाप को भी ले जाओ, इसके भाई को भी ले जाओ, इसके शौहर को भी ले जाओ। तो कहेंगे मौला एक और अर्ज है, क्या? मेरे बेटे को हाजिर किया जाए, मेरे बेटे को हाजिर किया जाए। हुक्म होगा इसके बेटे को हाजिर करो। जब बेटे को हाजिर किया जाएगा फिर हो गए मौला ये तो मेरा लाडला था, ये एक फरमाइश करता था, ये खाना पसंद नहीं है, मैं दूसरा बना देती थी।
अम्मी ये नहीं खाना है, अम्मी वो खाना है, अम्मी ये लिबास नहीं पहनना, अम्मी वो लिबास पहनना है। जो फरमाइश करता था मैं पूरी करती थी। एक बार ज़ुबान हिला देता मैं पर्दादार हो जाती, एक बार कह देता मैं नमाजी हो जाती। लेकिन मौला आज तक मेरे बेटे ने कभी मुझे हुक्म नहीं दिया। मेरे ऊपर 4 मर्द, मेरा बाप चाहता मैं दीनदार हो जाती, मेरा भाई चाहता मैं दीनदार हो जाती, मेरा शौहर चाहता मैं दीनदार हो जाती, मेरा बेटा चाहता मैं दीनदार हो जाती, लेकिन इनमें से किसी ने मुझे दीन नहीं सिखाया। मैं जहन्नम के हकदार बाद में हुई, पहले ये लोग हैं। हुक्म होगा इसे ले जाओ, इसके बाप को ले जाओ, इसके भाई को ले जाओ, इसके शौहर को ले जाओ, इसके बेटे को भी ले जाओ। गौर करें, हम में एक ही मर्द, वही बाप भी है, वही शौहर भी है, वही हो सकता है भाई भी हो, वही हो सकता है बेटा भी हो, और हो सकता है कि एक मर्द अलग अलग जिहाद एक ही हो, कुछ ना हो। एक औरत 4 मर्दों को, और अगर किसी के एक ही जिम्मे 4 औरतें हो तो क्या हमने कभी अपनी मां को टोका? क्या कभी हमने अपनी बहन को टोका? क्या कभी हमने अपनी बीवियों को टोका? क्या कभी हमने अपनी बेटियों को टोका? कभी दीन के मामले में? याद रखिए, माँ बाप की फरमाबरदारी फर्ज है, लेकिन जब शरीयत टकराए ना, तब माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं होगी। माँ कहे बेटा पानी पिला दे, दौड़ कर पिलाया जाएगा। माँ कहे बेटा दवाई ला दे, दौड़ कर लाई जाएगी। लेकिन अगर माँ नमाज नहीं पढ़ते ना, तो उसे भी तबलीग की जाएगी। हाँ, अंदाज जो होगा वो अदब वाला होगा, सलीके वाला होगा, नरमी वाला होगा। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो कल यही माँ जो हमारे लिए तरह तरह का हलवा बना कर देती है, तरह तरह की डिशें बना कर देती है, हमारे रोने पर वो रात रात जाग जाती है, कल यही शिकायत करेगी इसके नखरे उठाए, लेकिन कभी इसने मुझे दीन के मामले में नहीं टोका। बड़ी सोचने वाली ये रिवायत है। ये औरतें, मैं अक्सर बोला करता हूँ, लोगों को इतराज़ भी कि ये औरतों के बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन बहुत सीधी और आसान सी बात कि अगर हमारे समाज की औरतें दीनदार हो गई ना, तो हमें ये स्टेज सजाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर जो हमारे बच्चे हैं ना, वो स्टेजों से नहीं, माँ की गोद से मुबल्लिग होकर निकलेंगे। किसी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर दीन घर की मर्द अगर दीनदार हो जाए तो दीन घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर औरत दीनदार हो जाए तो दीन नस्लों तक जाता है। आपने सुना ना, सैयदुना गौसे आजम तसगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा, वो नेक थी, तो देखिए क्या मामला हुआ। एक वाक़या सुना के अपनी बात ख़त्म करता हूँ, आवाज़ साथ नहीं दे रही। औरतों की बात आ रही है, मियाँ बीवी सारी बातें हैं। एक मियाँ बीवी थे माशाल्लाह, बड़े 5 वक्ता नमाजी, पाबंद, मगर मियाँ साहब थे ना, वो एक कदम आगे थे, वो तहज्जुद गुजार भी थे। अल्लाह हम सबको ऐसी ज़िंदगी अता फरमावे, तहज्जुद गुजार। अब एक दिन इसी मियाँ बीवी की मोहब्बत में माशाल्लाह हंसते हंसते प्यारी प्यार में दोनों में बात होने लगी। तो मियाँ साहब कहने लगे, जी मियाँ जी, मेरी शरीक हयात, आप और हम 5 वक्त के नमाजी है, लेकिन मैं आपसे एक कदम आगे हूँ, मैं तहज्जुद गुजार भी हूँ। औरतों का किरदार दीन में क्या होता है वो देखिए आप। तो बीवी साहिबा ने कहा कि इतराइए मत, अगर मैं चाहूँ ने तो आपकी नमाजें छुड़वा सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो आपकी नमाजें छुड़वा सकती हूँ। वो और साहब ने कहा, उस मियाँ ने, आप तो नेक हो, आप थोड़ी बहकाने वाली हो, आप कैसे छुड़ा सकती हो, आप मुझे नहीं रोक सकते, नहीं छुड़वा सकती हो। बीवी ने कहा देखना चाहते हैं, देखिए 8, 10, 20, 25 कुछ अर्सा गुजरा। जो साहब तहज्जुद में उठते थे, अचानक आँख खुलना बंद हो गई। सबसे पहले तहज्जुद छूटी, अब आँख खुली नहीं रही है, जल्दी सो रहे लेट सो रहे, खुली नहीं रही है। कुछ अर्सा गुजरा, फजर छूटने लगी। फिर कुछ अर्सा गुजरा, जोहर असर मगरिब, कभी 3 वक्त की नमाज पढ़ ले, कभी 4 वक्त की पढ़ ले, कभी 2 वक्त की पढ़ ले, कभी 5 वक्त की। पाबंदी नहीं हो पा रही है, पाबंदी नहीं हो पा रही है। अब थे तो नमाजी ना, और नमाजी जो होता है ना, उसकी हालत याद रखिए, एक नमाज भी छूट जाए उसको सुकून नहीं मिलता। याद रखिए, सफ़र में हो या हजर में हो, कहीं भी हो, बीमार हो या सेहतमंद हो,
अगर वो नमाजी है, मैं अभी करीब ही में एक नमाजी की इयादत करने गया था, रो रो कर कहा हज़रत दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला मेरे लिए मस्जिद के दरवाजे खोल दे। मैं मस्जिद नहीं जा रहा हूँ, मुझे रोना आता है मुझे। तो नमाजी जो होता है ना, उसका दिल हमेशा मस्जिद में लटका हुआ रहता है, अपनी जिंदगी को ऐसा डाल दिया आप। तो पाबंदी उन्हें नहीं लगी तो बेचैन आप घर पर आया, बीवी से मशवरा किया और कहने लगा मेरे शरीक हयात क्या बात है, ऐसा था मामला था और वैसा। बीवी मुस्कुरा गई थी। काहे मुस्कुराई? मैंने कहा था ना कि मैं चाहूँ तो आपकी नमाजें छुड़वा सकती हूँ, चाहो तो आपकी नमाजें छुड़वा सकते हो। शौहर ने कहा तुमने तो कभी रोका नहीं, तुमने कभी टोका नहीं, तुमने कभी मना नहीं किया, इसमें तुम्हारा क्या हाथ? कहा बात यह है कि जब आप तहज्जुद गुजार थे, जब आप 5 वक्ता नमाज पाबंदी से पढ़ते थे, ये वो जमाना था कि जब मैं घर में खाना बनाती थी तो बावजू होकर बनाती थी, जिसकी बरकत ये थी कि आप तहज्जुद गुजार थे। जिस औरत को ऐसा होना चाहिए, उस औरत को हमने नाचने वालिया जैसा बना दिया। मैं अगर वो चम्मच बावजू होकर हिला दे तो अल्लाह ताला मर्दों को तहज्जुद की तौफीक अता फरमाता है। ये बहुत कीमती बात है मियाँ, बहुत गौर करने वाली बातें हैं। हमने उनको रोटी तक महदूद रखा है, हमने उनको चाइनीज तक महदूद रखा है, हमने उनको बस फैशन बना सिखा दिया। और ये शादियां होती है, अल्लाह की पनाह बेहयाई का जवाला मुखी फूटता है मियाँ। और अब तो हर मौलमा की हालत ख़राब होती है। अभी अंकलेश्वर में एक निकाह पढ़ाने गया, पिछले शनिचर को गया था मैं, मगरिब बाद निकाह था, पार्टी प्लॉट था, तो मुझे फरमाइश थी कि थोड़ी तकरीर करते था। मैं कहा ठीक है कर देंगे। और सूरत में भी ये हाल हो गया है, अभी आज भी निकाह पढ़ाया, वहाँ भी ये हालत थी। तो बाराती आ गए, सारे मर्द औरत सब एक साथ बैठ गए, सब महफिल में 100 अगर आदमी है तो 90 औरतें 10 मर्द बैठे। मैंने कहा इधर आओ, क्या है? मैंने कहा भाई मैं तकरीर नहीं करूँगा। क्यों? मैं तकरीर का माहौल नहीं है, मैं औरतों को तकरीर करूँगा बेपर्दा है? बड़ी लंबी बातें हो जाएगी औरतों पर अगर बोला जाए। वाक़ईतन ये रस्म जो है बिदागरी वाली और उस पर समंदरों का जाना, ये गैर शरई है, हराम है, हराम है, हराम। ये औरतें जाती 50-100, ये हराम है। शरई तरीका ये है कि दूल्हे के घर से 2 औरतें जाएं, उसकी बहन हो उसकी माँ, बस निकाह हो गया, वही रुखसती लेकर आ जाए पर्दे में आकर। यही है कि 50-100 औरतें है ना। बल्कि आपको मसला बतला दूं, कानून शरीर में मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए तायद फरमाएंगे। मैंने सोचा, मैंने पढ़ा तो हिल गया मैं। औरत अपने घर पर शादी के बाद हफ्ते में 1 दिन जाए अपने मैके, और उसमें शौहर की इजाजत की भी जरूरत नहीं। और दिगर महरमीन, भाई है, चचा है, जो महरम है, उनके यहाँ महीने में 1 बार या साल में 1 बार गालिबन। और गैर महरम तो बोले कभी नहीं जाए। आज पड़ोसी की शादी है तो अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, शादी वो पता नहीं किसकी है और ये अपन संवर कर जा रही है। जबकि गैर महरम की शादी हो या किसी तरह की दावत हो, औरतों को जाना ही जायज नहीं है। मैंने अहद किया था, उलमा किराम दुआ फरमाए अल्लाह मेरे इस अहद को मुझे पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। जब ये मसला पड़ा था उसी वक्त, और ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हो सकता है आप में भी किसी अंदर ही जज्बा पैदा हो जाए, इसी नीयत से ये शेयर करता हूँ। मैं मौका मिलता है शेयर करता जाता हूँ कि मेरे बच्चे की जिन दिन शादी होगी, दावत देना सुन्नत है, बाइज़ सवाब है, वलीमा है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सिवाय महरमीन की औरतों को मैं दावत नहीं दूंगा। गैर महरम औरत को दावत, और अगर कुछ रिश्तेदार होंगे भी तो औरत का डिपार्टमेंट बस 20, 25, 50 औरत है, बस ज़्यादा नहीं। वो बन सवर कर आती है, वो फैशन करके आती है, वो बेहयाई करती है। दावत मेरी, मैंने बुलाया है, गुनहगार वो भी होगी, गुनहगार मैं भी होऊंगा। सही फरमाया मुझे साहब। इन तमाम पॉइंट पर हमें गौर करना चाहिए मियाँ। आज मज़ारों पर 1000 आदमी जमा है, 100 आदमी मर्द है, 900 औरतें हैं, और हमारे घर के आपके घर की औरतें हैं। कोई आसमान से टपकती नहीं है। मेरी बहन आपकी बहन, मेरी बीवी आपकी बीवी, ऐसे लोग जा रहे हैं। तो ये तबसीरे से बेहतर है इस्लाह। हज़रत ने कहा ना, हर कोई अपने घर की इस्लाह करे।
इसी से सारा मुआशरा क्या हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो ये बातें सुनने की नहीं है, ये बातों पर अमल करना भी ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मातहतों की दीनी तरबियत करने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला सुन्नत रसूल की वाली ज़िंदगी अता फरमावे। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम पर हो